सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है जो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हाउ टू स्टार्ट विद द क्लास एंड ऑल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड देयर आफ्टर थर्ड क्लास एंड सो ऑन। एवरी लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज हम लोग क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो इन डिटेल, इन थॉरोली, सो दैट यू कैन सर्वाइव विद योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग को लाइफ लीड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो एक उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि उसको डेली स्कूल जाना है, डेली कॉलेज जाना है, अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है, उसको अपने एग्जाम के लिए टाइम पे प्रिपेयर करना है। अगर कोई सैलराइड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि भाई उसको एक अच्छा लाइफ लीड करना है, उसको सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन, सो ही हैज टू थिंक अबाउट हिज सेविंग्स। तो ये प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू लीव अ हेल्दी लाइफ, टू सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। वैसे अकाउंटिंग में भी हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। वी फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग अकाउंटिंग, और ये प्रिंसिपल्स हम लोग सबको ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नाउ क्या बोलता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन ने ही बिजनेस स्टार्ट किया है, बट बिजनेस अलग एंटिटी है, और उसका जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है, वो डिफरेंट पर्सन है। दीज आर नॉट सेम। तो लेट अस स्टडी इन डिटेल। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस जो है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग हो गया और बिजनेसमैन अलग हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ बिजनेस का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जो प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शंस है या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है, उसको हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। प्रोप्राइटर का पर्सनल या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर? एंड अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, किसके व्यू पॉइंट से करते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर्स। हम लोग अकाउंटिंग कभी भी ओनर्स के व्यू पॉइंट से नहीं करते हैं। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर्स। ओनर्स के लिए हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट। ओनर्स क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ओनर्स आर रिगार्डेड एज separate from business, clear? And are considered as creditors. ओनर्स को हम लोग क्रेडिटर्स क्यों ट्रीट करते हैं? बिकॉज ओनर्स ने सारा बेनिफिट दे रखा है बिजनेस को। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रुपया पैसा कौन लगाता है? ओनर। सो ओनर्स आर रिगार्डेड एज सप्लायर्स, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जो जितना कैपिटल दे रखा है वो उतना से क्रेडिटर है। अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके, इसका मतलब 1 लाख रुपया का फंडिंग राम ने बिजनेस को दिया है। सो राम विल बी रिगार्डेड एज क्रेडिटर्स टू द बिजनेस। क्लियर? सप्लायर ऑफ कैपिटल ओनर माना जाता है। देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल। अगर ओनर कभी भी बिजनेस को बेनिफिट देगा तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अगर बिजनेस में ड्रॉइंग्स होता है, प्रोप्राइटर अगर ड्रॉइंग्स कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल को कम कर देते हैं। क्लियर? अगर ड्रॉइंग्स होता है तो कैपिटल कम हो जाता है। ड्रॉइंग्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये मैंने पहले ही अपना बेसिक वीडियोस में ऑलरेडी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन का नाम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल पार्टीज का नाम रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग अपना सप्लायर्स का नाम रिकॉर्ड करते हैं, कस्टमर्स का नाम रिकॉर्ड करते हैं, बट बिजनेसमैन का नाम कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। फर्दर जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है वो विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड होता है। ओनर के व्यू पॉइंट से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस एंटिटी और प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कुछ भी हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में वही रिकॉर्ड होगा जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका एक मनीज वर्थ है। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, वही इवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा जिसका एक मनीज वर्थ है, मॉनेटरी वैल्यू है। जिसका मॉनेटरी वैल्यू या फिर मनीज वर्थ नहीं है, वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड, वही ट्रांजैक्शन और वही इवेंट जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन मनी टर्म्स,
वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, वही ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? केवल सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होगा जिसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन करना पॉसिबल है, जिसका मनीज वर्थ निकालना पॉसिबल है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। एज मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग को कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसको रिपोर्ट करना है, पहले तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, फिर उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं ओनर्स को। तो अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है, तो हमको मॉनेटरी टर्म्स में ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जो इसका मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, कोई एम्प्लॉय बहुत सिंसियर है, किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, क्लियर, कोई बहुत क्रूअल है, तो इन सब को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? ऑल्दो एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज अ वेरी बिग एसेट फॉर द एंटरप्राइज, एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय एंड सिंसियर एम्प्लॉय, ऑनेस्ट एम्प्लॉय या सिंसियर एम्प्लॉय इज अ वेरी बिग एसेट फॉर द कंपनी। बहुत बड़ा एसेट है ये। अगर आपका एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, आपका एम्प्लॉय सिंसियर है, तो इट्स अ वेरी बिग एसेट, बट स्टिल आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू या फिर मनीज वर्थ नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब ये पेन 10 रुपया का है, तो इसका एक वैल्यू है ना, ये 10 रुपया का है, ये 20 रुपया का है, 30 रुपया का है। क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नाउ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग इज डन फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, दैट गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड। गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड मींस बिजनेस विल कंटिन्यू फॉरएवर, there is no intention whatsoever to close business operation in the near future। आने वाला समय में कभी भी ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है कि हमको बिजनेस को बंद करना है। हम लोग गोइंग कंसर्न है, हम लोग गोइंग कंसर्न मतलब हम लोग बिजनेस चलते जाएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिजनेस चलते जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जब बिजनेस का लाइफ इतना बड़ा है, इट्स हैविंग एन इनफाइनाइट लाइफ, बिजनेस का एक इनफाइनाइट लाइफ है। क्यों इनफाइनाइट लाइफ है? बिकॉज हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न मतलब आने वाला नियर फ्यूचर में देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन को बंद नहीं करना है, वो चलते जाएगा। तो भाई बिजनेस का तो इनफाइनाइट लाइफ हो गया। अब जब बिजनेस का इनफाइनाइट लाइफ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर पीरियड्स में ब्रेक कर देते हैं। वी डिवाइड द इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस इनटू स्मॉलर पीरियड्स एंड ईच पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। हम लोग स्मॉलर पीरियड में क्यों ब्रेक करते हैं, बिजनेस का जो इतना बड़ा इनफाइनाइट लाइफ है उसको हम लोग क्यों ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पीरियड में? टू चेक द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। आपको क्लासेस कराया जाता है, आप क्लास 11 के स्टूडेंट है, 12 के स्टूडेंट है, किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, आपको क्लासेस कराया जाता है, तो आपको ये स्कूल में या फिर कॉलेज में ऐसा टेस्ट क्यों लिया जाता है? टू चेक योर परफॉर्मेंस, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है, प्री बोर्ड्स होता है, प्री सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप लोग का परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को मेजर किया जा सके कि ओवर दिस टाइम पीरियड आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ओवर द नेक्स्ट पीरियड आपका परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का जो अकाउंटिंग लाइफ है, जो इनफाइनाइट लाइफ है, गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं हम लोग। तो हम लोग गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं, इनफाइनाइट लाइफ को क्या करते हैं, स्मॉलर पीरियड में ब्रेक कर देते हैं, सो दैट वी कैन चेक द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है कि डी ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड्स में, स्मॉलर पीरियड में इसको ब्रेक कर देते हैं। एंड ईच अकाउंटिंग पीरियड इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स। एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना का होता है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आइए इसको पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे एट रेगुलर इंटरवल्स। सपोज हमने ईयर 1 का अकाउंटिंग किया, प्रॉफिट आया, ईयर 2 का अकाउंटिंग किया, प्रॉफिट आया, बट ईयर 3 में लॉस आ गया। पता तो चला ईयर 3 में लॉस आया है, मतलब पहले तो ग्रोथ हो रहा था, अभी डी ग्रोथ हो गया। तो ऐसे कैसे हम लोग ने पता कर लिया कि बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो अच्छा से अभी खराब की तरफ जा रहा है, डी ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और बिजनेस जो कि एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है, जिसका गोइंग कंसर्न चलते जा रहा है, उसको हम लोग उसका लाइफ को स्मॉलर पीरियड में ब्रेक करके अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept। हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ये सोच के हमेशा कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट
नहीं हुआ है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हुआ है, गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड। अगर किसी बिजनेस का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया मतलब वो नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है, तो हम लोग हमेशा ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हुआ है, ये बिजनेस चलता जाएगा, देयर इज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को बंद करके घर जाना है और बिजनेस चलता जाएगा, हम लोग ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं। मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज, एंटरप्राइज जो है, बिजनेस जो है, वो अपना एक्टिविटीज कंटिन्यू करता रहेगा फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब इनफाइनाइट पीरियड, इनफाइनाइट फ्यूचर के लिए। द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड में हम लोग लाइफ को, जो बिजनेस का जो इनफाइनाइट लाइफ है उसको हम लोग स्मॉलर पीरियड में ब्रेक कर देते हैं, जो कि जनरली कितना टाइम पीरियड का होता है, जनरली 1 ईयर का होता है, विच इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो क्योंकि बिजनेस का एक इनफाइनाइट लाइफ है और बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है, बिजनेस चलता जाएगा, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस ऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर, इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो बिजनेस का इस इनफाइनाइट लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पीरियड में ब्रेक करना जरूरी है, सो दैट हम लोग परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस को मेजर कर सके, टाइम टू टाइम उस पर अपना कंट्रोल बना सके। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।